हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की आने वाली एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपका चैप्टर है पदार्थ और उनके वर्गीकरण। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, इस वीडियो में 20 प्रश्न करेंगे। 20 प्रश्न करेंगे। आपके यहाँ पर फिजिक्स की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। इस वीडियो में रसायन विज्ञान करेंगे और आपके बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी स्टैटिक जीके, इन सभी की प्रैक्टिस सीरीज जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह प्रैक्टिस करने को मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल है, किस पदार्थ के बीच आकर्षण बल है वो अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। ग्रुप डी यहाँ पर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग इसका जवाब इसका दीजिए, कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जल्दी से आपको उत्तर बताएंगे। तो आपका यहाँ पर आकर्षण बल अधिकतम होगा, किसका होगा? तो यहाँ पर ठोस का होगा। किसका होगा? ठोस का। चलिए, कंसेप्ट समझिए इसका क्या है। देखिए, ठोस की बात करें, ठोस एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ के संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के आधार पर की जाती है। ठीक है, किसकी? दृढ़ता और संरचनात्मक विकृति का आधार। इसको हम अलग भाषा में समझें तो आपका देखिए आकार, आयतन और स्वरूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, चलिए ठोस की बात करें, ठोस पदार्थों में क्या होता है? यंग मापांक, उच्च यंग मापांक होगा। कैसा? उच्च यंग मापांक। और इसमें अपरूपता मापांक भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ठोस की बात करें, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होगा? अधिकतम होगा। बाकी में बात करें, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल है, ठोस के अणुओं के बीच से कैसा होगा? कम होगा। द्रव में कम होता है और आपके ठोस में अधिक होता है। गैस की बात करें, गैस में देखिए आपका आकर्षण बल बहुत ही आपका आकर्षण बल है वो ये बहुत ही कम होता है, बहुत सबसे कम। चलिए, कंसेप्ट आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 2 नंबर, पदार्थ के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? ए ऑप्शन है आपका, पदार्थ के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। बी ऑप्शन है आपका, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन, पदार्थ जो कण से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। बताएंगे उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा ए आंसर। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें आकर्षण बल है ये होता है। इसका भी हमने क्वेश्चन किया था ऊपर। ठीक है, पदार्थों के कणों के बीच कैसा होता है? यहाँ पर आकर्षण बल होता है। ठीक है, चलिए इसका देखिए कंसेप्ट क्या है। देखिए, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल है ये कार्यरत होता है, जो कि एक दूसरे से कैसे बंधे रहते हैं? कैसे रहते हैं? बंधे रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित यानी तैरते रहते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थ जो कणों से बना होता है, पदार्थों के बीच अंतर होता है। आप लोग सामान्य है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो क्वालिटी आपको और हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर, ठोस कणों के संदर्भ में, ठोस कणों के संदर्भ सही क्या यहाँ पर सही है? ठोस कणों के संदर्भ में आपको जल्दी से उत्तर बताएंगे। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। चलिए कंसेप्ट समझिए इसका क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है
वे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस। ठोस की बात करें तो प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। इससे आपका ठोस पदार्थ है वो बन सकता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आया। अब देखिए अगला प्रश्न। इससे पहले देखिए ठोस के लक्षण बताएं। ठोस के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए ठोस है वो असंपीड्य होता है, उसको आप सकोड़ नहीं सकते हो बिना पिघलाए। ठीक है, और वह कठोर होता है। ठीक है, इसकी अवयवी के मध्य यहाँ पर एक बहुत ही कम उनके बीच में स्थान होता है, कणों के बीच में उनका था बहुत ही कम उनका स्थान होता है, बहुत ही रिक्त स्थान होता है। इसका घनत्व है, इसका घनत्व गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। जायज़ की बात है, ठोस ठोस ही होता है, उसके बीच में बहुत ही कम आपको मिलेगा। ठीक है, ठोस की बात करें तो ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित, और ये आपका क्वेश्चन ही था, जो कि यहाँ पर उच्च गलनांक अधिक गलनांक पर ये पिघलते हैं। ठीक है, ठोस। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 4 नंबर। वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं आपको यहाँ पर पता है? आप लोग बताइएगा। जो यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा कितनी अवस्थाएं यहाँ पर तय की गई हैं? बताएंगे उत्तर। कितनी की? 2 की गई हैं, 5 की गई हैं, 4 की गई हैं और 3 की गई हैं। आप लोग उत्तर बताइए जल्दी से। तो कितनी की गई हैं? 5 की गई हैं। आप लोगों को कितनी पता थी? 3 पता थी। चलिए 2 कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करें। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर कितनी अवस्थाएं वैज्ञानिकों द्वारा 5 अवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ये आपको नहीं पता थी। और पांचवी तो आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगी। पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपकी पांचवी अवस्था होगी पदार्थ की। आप लोग याद रखिए, यहाँ आप लोग नोट भी कर लीजिए कहीं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ये आपको समझ में आया तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं किया तो। देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। नीचे दी गई आकृति हैं, ये आपकी आकृति दी गई हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा की अनुमान यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। कौन किस आकृति, किसी भी आकृति बताइए, आपका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका होगा पदार्थ की चारों अवस्थाओं में आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बी ऑप्शन होगा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। सी ऑप्शन होगा हो जाएगा आपका आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात प्लाज्मा प्रदर्शित करती है। और डी ऑप्शन है आपका है आकार आकृति। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बताएंगे उत्तर कौन सा सही होगा? आप लोग इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा कि यहाँ पर पदार्थ है, ये तरल पदार्थ, ठीक है ये तो बात सही है, लेकिन ये शरीर की सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है आपका यह तरल पदार्थ लाल रुधिर कणिकाओं, सफ़ेद रुधिर कणिकाओं और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स में पाया जाता है। किसमें? लाल रुधिर कणिकाएं और सफ़ेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स में ये पाया जाता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ये क्या कर सकता है? जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, ये रक्त वाहिनियों में विसरण का काम करता है। विसरण की सहायता ये करता है। ठीक, विसरण में ये सहायता करता है कि प्लाज्मा। ठीक है, चलिए यह ठोस और द्रव गैस के बाद में ये चौथी अवस्था इसे माना गया है। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर। निम्नलिखित में से विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठोसों से, द्रवों से, गैसों से, प्लाज्मा से। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी में। इसका जवाब बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, गैसों गैसों से आपका क्या है विसरण है अत्यधिक होगा। ठीक है, फैलेगा। ठीक है, क्या हुआ? गैसों से। चलिए कंसेप्ट समझिए यहाँ पर क्या है। पदार्थ की 3 अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। ठीक, कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। द्रव ऐसी आकार और आयतन इसमें क्या है निश्चित नहीं होता है। किसका? गैस का। ठीक है, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि अणुओं का आकर्षण है और प्रतिकर्षण इसमें नहीं होता है। इस वजह से अत्यधिक तीव्रता यहाँ पर से विसरण होता है गैसों में। ठीक है,
चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। कथन है आपका कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। बताएंगे यहाँ पर कौन सा कथन है आपका गलत हो जाएगा। जल्दी से उत्तर बताइए। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए, इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्या होगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं नहीं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। पदार्थों के मिलकर सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सही बात है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, थोड़ा थोड़ा। ठोसों में बहुत कम होता है, द्रवों में थोड़ा अधिक, और गैसों में आयतन वो निश्चित नहीं होता है। द्रवों के निरंतर गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं? गतिशील यानी कि तैरते रहते हैं। ठीक है। पदार्थ एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। पदार्थ के कण हैं ओके, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। पदार्थ के कण में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिससे कि तापमान बढ़ाने पर उसकी गति है तेज हो जाती है। इस वजह से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है। रिक्त स्थान एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल, मीथेन, दूध और या वायु। शुद्ध पदार्थ बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर। मीथेन आपका क्या है कि सही यहाँ पर शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका कंसेप्ट। मीथेन क्या है कि शुद्ध पदार्थ है। पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ के रूप के साथ पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस में रूप में ये पाई जाती है। यह दलदली भूमि से मिलती है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। किसको? मीथेन को। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। चलिए ये आपको सही से समझ के आपका इसका उत्तर बताना है, कौन सा विधान आपका सही उत्तर होगा। आपके ऊपर दृढ़ता दी गई और आपकी यहाँ पर दी गई संपीड़ितता। दृढ़ता यानी कि कठोरता, ठीक, कठोरता के बारे में ऊपर दिया है, और नीचे संपीड़ितता आपकी सकुड़ता के बारे में, सकुड़न के बारे में। देखिए दृढ़ता की बात करें, एक पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों का स्थान के आधार पर आकार है बदलता है। उदाहरण के लिए समझिए, ठोस पदार्थों की निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों के पात्र के आकार प्राप्त होता है। और गैसों की बात करें, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, संपीड़ितता में देखिए, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर आयतन है वो कम हो जाता है। गैसों में यही गुण पाया जाता है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से उत्तर बताइए। आपको उत्तर बताएंगे तो आपका सही उत्तर होगा बी आंसर। केवल यहाँ पर क्या है, आपका बी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर क्या होगा कि उच्च दाब पर कम आयतन होगा। यही आपका गैसों में होता है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है। देखिए टफनेस की बात करें तो टफनेस पदार्थों की दृढ़ता जो कि टूटने से पहले वह झटके का धक्के का क्या करता है? विरोध करता है, टफनेस। ठीक है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन है वो गलत है। देखिए बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन सही क्यों है? तो इसमें श्यानता गैसों से अधिक, संपीड़ितता है वो आपकी गैसों से अधिक पाई जाती है। संपीड़ितता गैसों से अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसी उच्च दाब पर आयतन है वो कम हो जाता है। इस वजह से आपका ये बी ऑप्शन था वो आपका सही उत्तर था। ठीक है, बी यहाँ पर संपीड़ितता आपका सही उत्तर था। चलिए इस वीडियो हमने आपके पदार्थ के जितने भी क्वेश्चन थे उसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण में कौन से? यौगिक, मिश्रण और विलयन। इसके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न देखिए, नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न नंबर 10 देखिए, मिश्रण प्रकृति रिक्त स्थान हो सकता है। मिश्रण है वो प्रकृति में कैसा हो सकता है? समांगी होगा, विषमांगी होगा, समांगी विषमांगी दोनों होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे। आरआरबी जेईई में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे इसका जो आपका सही उत्तर होगा, आपका सी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके समांगी भी होंगे और विषमांगी, दोनों दोनों मिश्रण आपको प्रकृति में हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण की बात करें तो नमक और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। चीनी और जल का मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण की बात करें, मिट्टी और रेत का मिश्रण क्या होगा? विषमांगी होगा। ठीक है। तेल और जल का मिश्रण क्या? विषमांगी। यानी कि जो आपस में घुले मत, जैसे चीनी है वो पानी में घुल जाएगी, ठीक है, जल में घुल जाएगी। नमक है वो पानी में घुल जाएगा, तो उसमें समांग यानी कि समा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो समा नहीं पाए, पानी में आप क्या आएगी, पानी में रेत ही डालिए, आप रेत डालिए तो वो उसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में आप रेत मिलाइए तो वो उसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर। एक मिश्र धातु जिसका उदाहरण क्या है? मिश्र धातु का उदाहरण बताएंगे। कोलाइडल कोलाइडल विलयन, पायस, ठोस विलयन, विविध मिश्रण। एलपी टेक्नीशियन का ये प्रश्न है, आप लोग उत्तर बताएंगे। जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है? मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। चलिए देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। पदार्थों का विलयन कहा जाता है, ठीक है। विलयन के प्रकार समझिए, ठीक है। प्रमुख विलयन प्रकार है। ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? पीतल होती है, जिसमें क्या होगा? तांबा होता है और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता, ठीक है। आगे देखिए, ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन क्या होगा? थैलियम। थैलियम धातु होगी। थैलियम धातु में क्या होगा? तो पारा हो सकता, पारा का विलयन होगा। पारा का अपना विलयन होगा। आपने पारा तो देखा होगा, थर्मामीटर में पारा होता है, ठीक है। आगे देखिए, गैस में ठोस का विलयन। अब गैस में ठोस का विलयन कैसे हो जाएगा? तो वो हो जाता है वायु में कपूर का। क्या होता है? वायु में कपूर का विलयन। वायु में कपूर का विलयन हो जाता है, ठीक है। वायु में आप कपूर को रख दीजिए तो आपका के बाष्पित होकर के वो आपका उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा वो। चलिए आगे देखिए, द्रव में द्रव का विलयन, वो क्या होता है? एल्कोहल का विलयन हो जाएगा। जल में क्या हो जाएगा? एल्कोहल का विलयन। द्रव में क्या होगा? गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। गैस में द्रव का विलयन क्या हो? गैस में द्रव का विलयन कैसी? कोहरा आपने देखा होगा, तो गैस में क्या हो? कोहरा आपने देखा होगा, ठीक है। अमोनिया गैस हो गई, जल में आपकी विलयन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया? हमारा वीडियो क्वालिटी और आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण बताएंगे कौन सा है? विषमांगी मिश्रण बताएंगे कौन सा? पीतल होगा, पानी में चीनी का घोल, वायु और दूध। आरआरबी जेईई 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताइए, कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है दूध है। क्या है? दूध विषमांगी मिश्रण है। चलिए इसको यहाँ पर समझिए। देखिए दोस्तों, दूध एक कैसा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी कणों के संगठ विभिन्न गुणधर्मों एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण, ठीक है। बालू और नमक का मिश्रण क्या था? विषमांगी मिश्रण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 13 नंबर। सामान्य पदार्थ है,
वो आपका भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, आपका भौतिक अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। कौन सा पदार्थ है, बताएंगे उत्तर कौन सा सही? कोलाइड होगा, गैसीय होगा, तरल होगा, मिट्टी होगी। एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएंगे आप लोग, जल्दी से उत्तर बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, तो इसका क्या होगा? कोलाइड होगा। क्या उत्तर होगा? कोलाइड। कोलाइड ये आपका भौतिक अवस्था में नहीं होता है, किस में होता है? चलिए देखिए यहाँ पर, कोलाइड सामान्य पदार्थ है जो कि भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, रासायनिक मिश्रण है। ये कैसा है? रासायनिक मिश्रण है। कैसा है ये? रासायनिक मिश्रण। इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के समान आप परिक्षेपित होते हैं, इनके मिले होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14 नंबर। हवा एक क्या है? शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, आप लोग बताइए उत्तर कौन सा सही उत्तर होगा। तो हवा एक क्या है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, आप लोग याद रखिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बात करते हैं आपके हवा यानी कि हवा की गैसों की, तो गैसों के यहाँ पर तत्वों का मिश्रण है, तो आपको पता है। नाइट्रोजन की बात की लगभग आपकी 78% आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके यहाँ दिखी है 78.84% आपकी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन की एग्जैक्ट वैल्यू देखिए 20.946 आपकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन होगी। आर्गन की बात करें आपकी 0.934 आपकी आर्गन हो जाएगी। ठीक है, नियॉन गैस की बात करें तो आपकी 0.0018% आपकी नियॉन होगी। हीलियम देखिए, हीलियम कितनी होगी? तो 0.00 3 बार 0 और आपकी 524 ये आपकी क्या हो जाएगी? हीलियम हो जाएगी। मीथेन है आपकी 0.002% आपकी क्या हो जाएगी? मीथेन हो जाएगी। ये आपकी गैसें एग्जैक्ट वैल्यू रखी हैं, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 15 नंबर। विजातीय मिश्रण बताइए विलेय, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है। कौन सा विजातीय होगा जो आपका घुलेगा नहीं? बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका सही उत्तर होगा सस्पेंशन। क्या होगा? सस्पेंशन। ये आपका विजातीय मिश्रण है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर। विज्ञान में कौन सा मिश्रण का नियम गुण का पालन नहीं करता है? गुणों का क्या है? मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करेगा। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है, आप लोग उत्तर आपका सही उत्तर होगा डी आंसर। इसकी संरचना तय है। इसकी संरचना कैसी है? तय है। चलिए कंसेप्ट समझिए यहाँ पर। रासायनिक विज्ञान में एक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। क्या? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, अर्थात मिश्रण कोई निश्चित संरचना तय नहीं है। ठीक है, कैसे? ये निश्चित तय नहीं है। ठीक है, मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अपघटनों के अलग किया जा सकता है। मिश्रण अनुपस्थित उनके घटकों अपने गुणों के सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे कि नमक और बालू का मिश्रण। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17 नंबर। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुल नहीं पाते, सॉल्यूशन नहीं मिला पाते, तो क्या कहलाएंगे? बताएंगे। एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका सही उत्तर होगा सी आंसर, अमिश्रणीय। आपका होगा उत्तर सही, अमिश्रणीय। वो मिश्रित ही नहीं होगा। देखिए, जब दो पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो अमिश्रणीय इमिसिबल। ठीक, इमिसिबल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल और आपने पानी को देखा होगा। आपने आपको कोई आप मान लीजिए अपने पानी में आपको तेल को देखा होगा तो ऊपर तैरता होगा,
वो मिलता नहीं है, तो कैसा अमिश्रणीय पदार्थ है। कैसा है? अमिश्रणीय पदार्थ है, मिश्रित ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर, शक्कर का घोल में शक्कर एक क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है बताएंगे? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड होगा, सस्पेंशन होगा। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा आपका बी आंसर, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर समझिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। साधारणतः मुख्यतः अवयव हैं जो मात्रा में अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। और जो मात्रा में कम होते हैं वो विलेय होते हैं। घुला हुआ पदार्थ क्या होता है? घुला हुआ पदार्थ यानी विलेय कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जल एक क्या है कि अच्छा विलायक है। कैसा है? अच्छा विलायक, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, आसानी से इसमें घुल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। इसी कारण इसे सर्वात्रिक विलायक भी कहा गया। क्या कहा गया? सर्वात्रिक विलायक कहा गया। ठीक, क्या कहा? सर्वात्रिक विलायक। शक्कर के घोल में शक्कर घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। आप लोग याद रखिए, क्या है? विलेय है। इसमें विलायक की मात्रा इसमें कम होती है। क्या होती है? विलायक की मात्रा कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 21 नंबर, रिक्त स्थान कौन सा यौगिक नहीं है बताएंगे? लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं होगा? उत्तर बताइए, कौन सा यौगिक नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा लेड। ये आपका क्या? लेड आपका पीबी सीसा होता है, ये आपका यौगिक नहीं है। चलिए यहाँ पर इसको समझिए। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व के अनुपात में रासायनिक बंध जोड़कर जो पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक। ये क्या? रासायनिक बंध से मिलकर जुड़कर जो पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक यौगिक। जैसे कि चौक, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके क्या हो गए? यौगिक हो गई। पीबी लेड सीसा एक क्या है? तत्व होता है। क्या होता है? तत्व होता है, धातु, धातु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर, रेत और चीनी का मिश्रण रिक्त स्थान एक प्रकार का क्या है? विजातीय मिश्रण, कोलाइडी मिश्रण, विलयन, कोलाइडी विलयन होगा, सजातीय मिश्रण, निलंबन। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। ये आपका वीडियो अंतिम प्रश्न है, आप लोग जिसका जल्द से उत्तर बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका होगा ए आंसर। क्या होगा? यहाँ पर विजातीय मिश्रण है। क्या है? विजातीय मिश्रण है। ठीक है, हम लोगों ने कितने 20 प्रश्न कर लिए हैं। कितने? 20 प्रश्न कर लिए हैं इस वीडियो में। आप लोग बताइए 20 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें पता चलेगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर चैनल में आप कम्युनिटी पोस्ट है, आप लोग वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इसी तरह आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।